सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था, बीकॉम 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता है और भी अलग अलग सेमेस्टर में आता है। तो उसका हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को करना स्टार्ट किया था। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्या है उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले वीडियो जो बनती है वो सेंड हो जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि एक डिफरेंस का क्वेश्चन है। किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जो वो सारा का सारा डेटा किसका यूज़ करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा वो यूज़ करती है। तो वही देखना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप देख रहे हो कितनी बार आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब मेन ये है कि ये ना अलग अलग टाइप से भी पूछा जाता है, या तो आपसे डायरेक्टली रेफरेंस पूछ लेंगे या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। स्टेटमेंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करती है पास्ट इवेंट में, ठीक है, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब ये बताओ कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग होता है, बताओ। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। फिर या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस बताओ, या फिर एक ये स्टेटमेंट आएगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करना मैनेजमेंट पर्पज के लिए। तो एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को एंड इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो देखो, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, जैसे ये आ रखा है, तो आप सीधा डिफरेंस लिखोगे। बट ये ना आपको एक स्टेटमेंट आई थी, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो हम देखेंगे। लाइक एक ये वाली स्टेटमेंट आ रखी है और ये वाली स्टेटमेंट आ रखी है, तो इनका आंसर ये दे रखा है और जो डिफरेंस है वो ये दे रखा है। तो हम स्टेटमेंट के भी बेसिस पे देख लेते हैं और क्या है डिफरेंस, तो हमने देखना ही है। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेन करना होगा, 2 चीजें, कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या है, पास्ट इवेंट को यूज करती है। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है आपकी, उसके जो भी हुआ है उसको क्या है फोकस करती है। तो हमें ये बताना है कि फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें फोकस करती है, पहली चीज। और दूसरी चीज हमने ये देखना है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज करती है मैनेजमेंट पर्पस के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो मैनेजमेंट पर्पस के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बताओ, तो हम देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एम्फोसाइज करती है पास्ट में। ठीक है, कैसे, इट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी टेकन प्लेस। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना हम वो ट्रांजेक्शंस को क्या है, उन ट्रांजैक्शंस को आगे क्या है, ये कह सकते हैं कि जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन जो हम उसमें लिख रहे हैं वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो रखी है ना। तो इसमें हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है, लाइक ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए बोला गया ये पास्ट में एम्फोसाइज कर रही है। इसका मेन फोकस होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है कि रिकॉर्ड करो जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है, ताकि हम प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड की। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या है, हम अपनी मैनेजमेंट को क्या है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे सके कि क्या फाइनेंशियल हुआ है हमारे कंपनी में। ठीक है, 2 स्टेटमेंट में बना के देते हैं, एक होती है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी होती है हमारी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट शो करती है कि क्या नेट रिजल्ट हुआ बिजनेस के ऑपरेशंस का पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, और जो बैलेंस शीट होती है वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपको एसेट और लायबिलिटी बताती है। ठीक है, और ये बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना वो तो फोकस करती है पास्ट इवेंट में, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को लिख रही है जो ऑलरेडी हो चुका है ना, जो मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने की थी उसका रिजल्ट आया वो लिखती है ये। ठीक है, इट प्रेजेंट्स हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ पास्ट ऑपरेशन। तो ये क्या कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री वाली पिक्चर दिखाती है, जो ऑलरेडी हो चुका है उसकी पिक्चर दिखाती है, आपके पास्ट ऑपरेशंस की पिक्चर दिखाती है। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ये क्या है, यूज करती है इस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, जो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है ना उसमें से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगी एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं मैनेजमेंट पर्पज के लिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इन अदर वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील करती है विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, डील करती है कि हमें क्या है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से पॉलिसी बना सके, प्लान बना सके फ्यूचर के लिए। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये फोकस करती है फ्यूचर में। ठीक है, कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो मेन पॉइंट अगर हम डिफरेंस का देखें इन दोनों के बीच में तो वो यहाँ पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिफरेंस। तो आपको ऐसे ही क्या डिफरेंस देना है, तो यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखा है, यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा है और यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू द असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान। क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ही, पर इस तरीके से करते हैं कि वो हेल्प करे मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड प्लान फॉर्मुलेशन में, ठीक है। तो मतलब सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उसमें से कुछ ही देनी है जो मैनेजमेंट की हेल्प करे, और इस तरीके से देनी है कि क्या उनको अच्छे से हेल्प हो जाए प्लान करने में, पॉलिसीज बनाने में, ठीक है, ये सब करने में और डिसीजन मेकिंग लेने में। फिर अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। तो हम इसमें क्या अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना है, हमने क्लासीफाई करना है, फिर समराइज करके देना है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ों को जो मनी के टर्म में होती है, जो मनी ट्रांजेक्शन्स में होती है, एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो क्या फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है, मतलब जिसमें क्या है मनी इन्वॉल्व होती है, एंड फिर उसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेट करते हैं रिजल्ट, ठीक है, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके पॉलिसी एंड प्लान। ये रिकॉर्ड करती है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को एक अच्छे से मैनर में और सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि हम उसका क्या है एक रिजल्ट निकाल सके। फिर एम्फोसाइज मतलब फोकस किस में करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है फोकस करती है फ्यूचर में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है मेनली फोकस करती है पास्ट में। स्कोप की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वाइडर स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इट इंक्लूड विद इन इट्स फोल्ड अ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट। इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, लाइक बजटिंग भी इसके अंदर आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग भी यहाँ आ गया, कॉस्ट कंट्रोलिंग भी आ गया, डिसीजन मेकिंग भी आ गया, इंटरनल कंट्रोल भी आ गया, रिपोर्टिंग भी करनी होती है फिर, तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड स्कोप, बिकॉज इसमें हमें सिर्फ रिकॉर्ड करनी है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को और प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर अगर हम यहाँ देखें अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पे कोई सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है जो पर्टिकुलर आपको फॉलो करने ही करने होते हैं, बट यहाँ पे क्या है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसे हम गैप कहते हैं, उसे फॉलो करते हैं जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लीगल कंपल्शन की बात करें तो यहाँ पे कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, आपको बनाना ही बनाना है ना। पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिपरेशन क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट्स की बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है, कंपलसरी होती है। फिर अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, बट यहाँ पे हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही क्या है शो किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। पीरियड की बात करें तो यहाँ पे क्या है मैनेजमेंट अकाउंट्स है जो आर नॉट प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के नहीं बनते, पर जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं ये क्या है प्रिपेयर होते हैं एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जो कि जनरली क्या होता है 1 ईयर होता है। अप्रोच की बात करें तो ये क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे क्या करना है वो देखते हैं इसमें हम ना। फिर और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें बैकवर्ड लुकिंग है, कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी, उसके बेसिस पे फिर क्या है हम अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं। फिर पार्टीज इंटरेस्टेड, कौन कौन पार्टीज इंटरेस्टेड होती है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम देख सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होती है कि हमें क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके, पॉलिसीज प्लान बना सकें, एंड जो इंटरनल स्टाफ होता है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल पार्टीज भी इंटरेस्टेड होती है, लाइक इन्वेस्टर हो गए, टैक्सेशन अथॉरिटीज होगी, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। पब्लिकेशंस की बात करें तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको पब्लिश करनी है, पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती है ये रिक्वायर्ड होता है कि आपको पब्लिश करनी है वेरियस पार्टीज के लिए, ठीक है। ऑडिट की बात करें तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे क्या है मोर और लेस कंपलसरी ही है, ठीक है, कुछ कंडीशंस अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो होप आपको ये डिफरेंस का जो क्वेश्चन किया हमने वो क्या है क्लियर हुआ होगा। हमने 12 पॉइंट के बेसिस पे क्या है डिफ्रेंशिएट किया है, तो 15 मार्क्स में आ जाएगा, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में करना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही आपको आगे वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।